अब कोई भी प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 516 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन विकास की सौगात देने के साथ साथ उन्होंने उन लोगों को भी खुली चेतावनी दी जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विकास कार्यों का शुभारंभ करने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से जनता को संबोधित करने पहुंचे तो उनका अंदाज पूरी तरह आक्रामक नजर आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश अब पहले वाला प्रदेश नहीं रहा। आज यहाँ शांति, सुरक्षा और विकास का माहौल है, और जो लोग त्योहारों, आयोजनों या सामाजिक सौहार्द के बीच बाधा डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई उत्सव के रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो कानून अपना काम करेगा और ऐसे लोगों को उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है। नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। आज तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 से 350 तहसीलें हैं, 825 विकासखंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं, और बहनों और भाइयों 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। बिना रोक टोक के योजना का लाभ सबको मिल रहा है। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। हर पात्र व्यक्ति पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या संप्रदाय से जुड़ा हो। अगर वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तो उसे योजनाओं का लाभ अवश्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सबके विकास और सबके सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है। आज यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी। यूपी पुलिस में जब भर्ती हुई थी 60,244 भर्ती, सैकड़ों नौजवान गोंडा जनपद के भर्ती हुए थे। गोंडा के नौजवान भर्ती हुए थे, बहराइच के नौजवान भर्ती हुए थे।
श्रावस्ती और बलरामपुर के नौजवान भर्ती हुए थे। आज कोई भी सरकारी भर्ती आती है, मैं नियुक्ति पत्र देने के लिए जाता हूं, उससे पहले पूरी सूची देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि गोंडा का नौजवान भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिना भेदभाव के प्राप्त करता है। अब निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में और गाजियाबाद और मेरठ में नहीं हो रहा है, अब निवेश गोंडा में भी हो रहा है। गोंडा में भी निवेश होकर के यहीं के नौजवानों के लिए रोजगार भी ला रहा है। विकास कैसे होना चाहिए, मैं अभी मंच पर देख रहा था, मैं लगभग 20 लाभार्थी थे अलग अलग योजनाओं के। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी को मुख्यमंत्री आवास योजना, किसी को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय का लाभार्थी बनकर के कोई आया, कोई आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहा है, किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, किसी बेटी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन और किसी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जाति नहीं देखी जा रही है, क्षेत्र नहीं देखा जा रहा है, देखा जा रहा है एक कि अगर पात्रता की श्रेणी में है कोई भेदभाव नहीं होगा। हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने पुराने दौर की स्थिति को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब प्रदेश में दंगे, अपराध और अराजकता की खबरें आम बात थी। कुछ लोग ऐसे तत्वों को संरक्षण देते थे जिनकी वजह से आम नागरिक भय के माहौल में जीवन बिताने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि जब कानून का राज कमजोर पड़ता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को उठाना पड़ता है। निवेश रुक जाता है, रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और विकास की रफ्तार थम जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज विकास तथा बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। मंच पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज सांसद करण भूषण भी मौजूद थे। स्वागत भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनके संबोधन के दौरान जैसे ही उन्होंने योगी का जिक्र किया, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। जय श्री राम और बुलडोजर बाबा के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन जारी रखा और विकास, सुरक्षा और मिशन 2027 को लेकर अपनी सरकार का स्पष्ट संदेश जनता के सामने रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी का यह मिशन आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर दिखाता है और जनता इस रणनीति को किस रूप में स्वीकार करती है।